सभी को नमस्कार। अपकृत्य विधि में आज हम चर्चा करेंगे अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस टू लायबिलिटी इन टॉर्ट। क्या होता है सामान्य अपवाद? सामान्य अपवाद वे स्थितियाँ होती है जिस स्थितियाँ में जो अपकृत्य का दायित्व निर्मित होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवाद से उस अपकृत्य दायित्व से बचा जा सकता है या बचाव प्राप्त होता है। तो यही जो आपके सामान्य अपवाद है, ये लगभग 14 प्रकार के सामान्य अपवाद बताए गए हैं। ऐसे ही प्रत्येक अपकृत्य के दायित्व में कुछ अपवाद है। मुख्य रूप से जो अपवाद विशेष अपवाद के रूप में आते हैं वो एक मानहानि होता है और एक होता है उचित टीका टिप्पणी, है ना। इसके अलावा सामान्य अपवाद को हमने 14 प्रकार से स्पष्ट किया गया है और जो सभी प्रकार के अपकृत्य के प्रति दायित्व से क्या होता है, मुक्त होता है। ये सभी विशेष अवस्था है जिनमें कोई कार्य अपकृत्य होते हुए भी दायित्व के साधारण सिद्धांतों से नियंत्रित नहीं होते, है ना, सामान्य सिद्धांतों से नियंत्रित नहीं होते। तो ऐसे अपवादों को क्या कहा गया है, सामान्य अपवाद कहा जाता है। और अपकृत्य के मुख्य अपवाद की हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो है आपका राज्य के कृत्य, एक्ट ऑफ स्टेट, है ना। जो किसी भी देश या राज्य के जो संप्रभु शक्ति या शक्तिशाली जो सम्राट या राजा या वहाँ के जो अथॉरिटी या प्राधिकारी जो होते हैं, वो अपने शक्ति को या पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके या राज्य के कृत्य जो कर्तव्य को निभाने के लिए जो शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे कृत्य राज्य के कृत्य कहलाते हैं। दूसरा न्यायिक कृत्य, यदि न्यायाधीश अपने जजमेंट देने के लिए या निर्णय देने के लिए जो नियम या जो विधि का प्रयोग करते हुए, है ना, यूज़ करता है निर्णय देने की अवस्था में, है ना, तो न्यायाधीश ये नहीं सोचेगा कि मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूँ या अन्याय कर रहा हूँ, क्योंकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो ऐसे कृत्य के लिए एक न्यायाधीश को अपकृत्य के लिए दायित्व नहीं ठहराया जाएगा, तो यह वो सामान्य अपवाद की श्रेणी में बचाव का कार्य करेगा। तीसरा होता है कार्यपालिका के कार्य, एग्जीक्यूटिव एक्ट। यदि कोई प्राधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यदि अपने कर्तव्य के लिए किसी ऐसे कार्य को करता है जो गवर्नमेंट ड्यूटीज़ है ना, ऐसे कार्य है, तो ऐसे कार्य को भी हम किस श्रेणी में माना गया है, अपकृत्य के सामान्य अपवाद की श्रेणी में माना गया एग्जीक्यूटिव एक्ट को। उसी प्रकार न्यायिक कल्प कार्य, जो आपकी सब ऑर्डिनेट बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी जो होती है, ऑटोनोमस बॉडी होती है, जैसे विश्वविद्यालय हुआ या ऑटोनोमस कॉलेज हुआ, यह भी जो है अपने पावर्स को या अपने नियम से जो कार्य करते हैं और उस कार्य के दौरान अपने कर्तव्य को के लिए जो शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वो आपके न्यायिक कल्प कार्य, क्वासी जुडिशियल एक्ट कहलाते हैं। वैसे ही आपका 5वां नंबर है पैतृक एवं पैतृक कल्प प्राधिकार, है ना। ये आता है आपका पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि जो एक पिता यदि बच्चों को नियंत्रित करने के लिए या अनुशासन सिखाने के लिए यदि उसे दंड देता है ना, तो दंड के रूप में वो ऐसा दंड देता है कि जिससे उसे अनुशासन में नियंत्रित किया जा सके। तो ऐसे जो है आपके अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवाद की श्रेणी में माना जाएगा। और उसके आगे जो दिया है पैतृक कल्प, यदि कोई गार्जियन, किसी बच्चे का गार्जियन, या मान के चलो कि पिता ने स्कूल प्रशासन या स्कूल में जो अथॉरिटी पर्सन है, जो उनके टीचर है, उस बच्चे का टीचर है, यदि उसको बोलता है कि आप उचित दंड इसको दे सकते हैं, है ना, ये मैं आपको अनुमति देता हूँ, तो इस एवज में यदि वो टीचर यदि उस बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए दंड देता है, तो ये आपका पैतृक से हटकर पैतृक कल्प कार्य माना जाएगा और इसके लिए अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवाद की श्रेणी में वह टीचर बचा जा सकता है। इसी प्रकार अनिवार्य आवश्यकता के कार्य जो होते हैं आपके नेसेसिटी, ये जो होते हैं
आपके आवश्यकता के कार्य है जो आवश्यकता पड़ने पर, है ना, इस कार्य का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो आपके कानूनी प्राधिकार, स्टेटूटरी अथॉरिटी जो होती है ना, इसमें भी जो है पुलिस प्रशासन जो आपके किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, है ना, यदि कोई आदेश का पालन करते हैं तो ये आपके कानूनी प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार दैव या दैवी कृत्य, एक्ट ऑफ गॉड, इसमें स्पष्ट है कि यदि प्रकृति के द्वारा यदि ऐसी घटनाएं होती है, भूकंप आना या आपका बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है तो बाढ़ का आना या भूस्खलन होना, है ना, या लैंडस्लाइड जिसको बोला जाता है, या बादल फटना, ये ऐसी जो प्राकृतिक घटनाएं होती है यह दैवी कृत्य, एक्ट्स ऑफ गॉड के अंतर्गत माना जाता है और इसके लिए हम कोई क्लेम या दावा आपत्ति नहीं लगा सकते। यह अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवाद की श्रेणी में माना जाएगा। उसी प्रकार अपरिहार्य या अस्वाभाविक घटनाएं, यह घटनाएं ऐसी होती है जो एक्ट ऑफ गॉड के समतुल्य तो मानी जाती है पर यह उससे हटकर होती है। यह भी प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती पर यह मानवकृत घटनाएं हो सकती है। जिस प्रकार यदि बाढ़ के आने पर यदि बिजली का जो पोल है, इलेक्ट्रिसिटी पोल, यदि वह गिर जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके कारण यदि पानी में करंट फैलता है, उस करंट फैलने के कारण यदि ऐसी क्षति पहुंचती है तो यह जो है अस्वाभाविक घटनाएं के अंतर्गत मानी जाएगी, न कि एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत। तो ये जो है आपके अस्वाभाविक घटनाएं हैं, अपरिहार्य घटनाएं होती है जो अचानक से हो जाती है। सामान्य अधिकारों का प्रयोग, एक्सरसाइज ऑफ द कॉमन राइट, यह भी जो आता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को यदि अपना कुछ राइट दिया गया है सामान्य अधिकार का प्रयोग करते हुए और यदि ऐसा वो कर लेता है तो यह जो है अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवाद के अंतर्गत वह बचाया जा सकता है। उसी प्रकार नेक्स्ट जो है 11वां नंबर, इसमें लिखा है आपका स्वेच्छा से उठाई गई क्षति क्षति नहीं, है ना, वैलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, यह मैक्सिम है टार्ट के अंतर्गत। इसमें यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति खुद खतरे के काम को उठाता है या जोखिम भरे काम के लिए अपनी अनुमति सम्मति प्रदान करता है तो ऐसे कार्य स्वेच्छा से उठाई गई क्षति के अंतर्गत माना जाएगा। मान के चलो यदि किसी हॉस्पिटल में यदि किसी मान के चलो व्यक्ति ने अपना ऑपरेशन के लिए अनुमति दे दी है या स्वेच्छा अनुमति दे दी है ना, गवर्नमेंट को या हॉस्पिटल प्रशासन को, तो यह माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से उठाई गई क्षति या जो क्षति नहीं मानी जाएगी इसके राइट्स का पालन करने के लिए उसने रिस्क लिया है ना, ये माना जाएगा। इसमें हॉस्पिटल प्रशासन कहीं ना कहीं से जोखिम भरे कार्य के लिए उससे अनुमति लिए है, यह माना जाएगा उस व्यक्ति से। इसी प्रकार निजी प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस में वो चीज़ आती है जो हम दंड विधि में भी इसको देखते हैं, बीएनएस या आईपीसी में भी हम देखे जा चुके हैं। निजी प्रतिरक्षा में ये होता है कि यदि शरीर और संपत्ति, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी एंड बॉडी में यदि कोई आसन्न संकट है जो मृत्यु कारित कर सकता है या संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है तो उस अपराध या उस कृत्य के नेचर को या प्रकृति को इतना आसन्न संकट देखा जाता है कि जिससे मृत्यु हो सकती है या ऐसा खतरा उत्पन्न होता है जिससे व्यक्ति अपने बचाव में, अपने प्रतिरक्षा में वह हथियार उठा सकता है। तो यह जो है निजी प्रतिरक्षा के बचाव में आता है और यह अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवाद के अंतर्गत यह माना जाएगा। पर इसमें यह भी देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक थप्पड़ जड़ दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिया तो हम बंदूक निकाल के उसको गोली मार दे। उसके नेचर को देखा जाएगा कि अगले व्यक्ति ने यदि एक थप्पड़ मारा है तो उसके थप्पड़ से उसका कोई मृत्यु कारित होना संभव नहीं था। यदि अगले उन्होंने लाठी से वार किया है तो लाठी की नेचर को देखा जाएगा कि लाठी
के नेचर क्या था, लाठी की जगह राड तो नहीं था, या लाठी के साथ चाकू तो नहीं था, या चाकू के साथ तलवार तो नहीं था, हमलावर एक से दो तो नहीं थे। तो जहाँ ऐसा आसन संकट प्रतीत होता है जिससे शरीर को और प्रॉपर्टी को घात या प्रतिघात उत्पन्न हो, है ना, आसन संकट उत्पन्न होता, ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति है वो किसका निजी प्रतिरक्षा के लिए अपना बचाव ले सकता है। उसी प्रकार साधारण और मामूली अपहानि करने वाले कार्य, एक्ट कॉजिंग लाइट हार्म, ऐसे कार्य होते हैं जो साधारण या मामूली अपहानि होती है ना। जैसे हम कई मेले जा रहे हैं, भीड़ में धक्का मुक्की से हम गिर गए, तो ऐसे छोटी छोटी अपहानि या छोटे छोटे कार्य के लिए हम थाना नहीं दौड़ेंगे कि हम भीड़ में गए थे और वहाँ गिर गए, या हम मेले में गए थे तो वहाँ किसी ने धक्का दे दिया, है ना। इंटेंशन को देखा जाता है कि अगला व्यक्ति यदि आपको ऐसा कृत्य किया है तो उसका इंटेंशन था या वो भीड़ के ही एवज में गिर गया। तो ये जो होता है आपका साधारण या मामूली अपहानि करने वाले कार्य के लिए हमें क्या होता है, अपकृत्य कार्य दायित्व के सामान्य अपवाद की श्रेणी में हमें बचाव मिल जाता है। उसी प्रकार है भूल से किए गए अपकृत्य। कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जो भूलवश हो जाते हैं, जो जाने अनजाने में हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे जो अपकृत्य है तो अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवाद माने जाएंगे। तो आज इतना ही। हम मुख्यतः यदि आगे की क्लास यदि होगी तो इसमें मुख्यतः जो है हम दैविक कृत्य, अपरिहार्य अवश्य में दुर्घटनाएं या घटनाएं, स्वेच्छा से उठाई गई क्षति, आपके राज्य कृत्य, न्यायिक कृत्य, है ना, और आपका जो आपके आवश्यकता के जो कार्य हैं इसमें हम मुख्यतः चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे विस्तारपूर्वक।